हमारी जो शुरुआत हो रही है, हम जो मन पर इतना जोर और बल दे रहे हैं, वो हमारा गलत है। मन के बारे में जो इतना कुछ कह रहे हैं वो हमारा गलत है सोचना। हमारी शुरुआत ही गलत है। होना कहां से और क्या चाहिए? साधना बाहर से शुरू होती है और भीतर जाती है, और हम पहले भीतर की बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करते। शरीर को साधना ये सहज है मन की तुलना में। वैसे तो आसान बात नहीं ये भी, लेकिन मन की तुलना के अंदर साधना जब शुरू होती है तो वह देह से शुरू होती है, मन से नहीं होती। आपको बिल्कुल ही मामला उलट दिया और मन का योगदान नहीं मिला, क्या फायदा होगा साधना का? फायदा नुकसान तो आप तब तोलना जब कहीं चल लो, कुछ देख लो। अभी तो बात को सुन लो और समझ लो। साधना काया से शुरू होती है। व्रत होगा काया से होगा। मन की बात, वाणी की बात, अब ये तो वो समझेगा व्यक्ति, और या तीर्थंकर केवल ज्ञानी समझेंगे। साधना शुरू हुई काया से, सामायिक में बैठे काया से। जहां तक मन की बात है वो तो बात आगे की है। साधना शुरू कहां से होती है? वो हमेशा काया से होती है। काये समाधारणता ये पहली चीज है, यहां से साधना शुरू होगी। कोई आदमी अगर चाहे, आप में से चाहे और कोई चाहे, कोई सवाल करता हो, किसी में भावना हो कि मैं कुछ साधना करना चाहता हूं, वो खास तौर से सुन लें, श्रावक भी और श्राविकाएं भी, साधना काया से शुरू होगी, मन से नहीं शुरू होगी। और आप उलट करके पूछेंगे अरे मन ही नहीं हुआ। मन नहीं हो, पड़ा रहने दो, जाने दो इसको जहां जाए, कुछ करने दो, कुछ बात नहीं। साधना कहां से करो? देह से करो। और कैसे करो? देह को स्थिर करो, बैठना सीखो। आप कहोगा मुझे बैठना ही नहीं आता। मैं क्यों को नहीं आता? मैं ऐसी बात क्यों अपने मुंह से कहने लगा? पर बात बता रहा हूं, बैठना सीखो। पातंजल योग दर्शन में कहा ध्यान समाधि कब शुरू होगी? ऐसे पहले दिन से नहीं हो जाएगी, आज ही से नहीं हो जाएगी। पातंजल योग दर्शन में लिखा है जिसका आसन सिद्ध होगा। क्या होगा? बोलना जरा। आसन सिद्ध होगा। आसन सिद्ध किसे कहते हैं? आसन सिद्ध कहते हैं एक पहर 3 घंटे तक जो एक स्थिति में स्थिर रह सके, उस व्यक्ति का आसन सिद्ध होता। 3 घंटे तक एक मुद्रा में, एक स्थिति में जो रह सके, बैठ सके, उस स्थिति में अपने आप को रख सके, समझो उसका आसन सिद्ध है। ये तो बहुत कठिन सी बात बता रहे। बात तो है, साधना तो यहीं से शुरू होगी। हमारे पास मन के लिए, उसको पकड़ने के लिए पहले कुछ नहीं है। हम क्या जाने मन को, तो इतना ही पता है मन बड़ा चंचल है, मन नहीं लगता, मन दौड़ता फिरता। मन देखा आपने? कुछ भी नहीं देखा। जो है वो काया को देखा है। साधना यहां से शुरू होगी। सबसे पहले आसन स्थिर करो, बैठना सीखो। बैठना सीखने में यह है कि 3 घंटे की साधना एक दिन में नहीं हो पाती। पहले यह साधना शुरू की जाती है और एक मुहूर्त तक आती है। एक मुहूर्त तक अगर कोई आदमी अभ्यास करे वो कर सकता है। किसी घुटनों में तकलीफ होता अलग बात है। वैसे अगर कोई आदमी स्वस्थ है और ये सोच ले कि मैंने बैठना है, एक दिन पहले दिन न बैठ पाए, दूसरे दिन न बैठ पाए, अभ्यास करेगा, एक मुहूर्त तक बैठना संभव है। एक स्थिति में, एक आसन के अंदर बैठना संभव है। यही बढ़ा करके एक पहर तक, 3 घंटे तक हो सकता है। 3 घंटे तक अपनी काया को एक स्थिति और एक स्थान के ऊपर रखना। एक स्थिति में, एक स्थिति में क्या? आसन तो लगा लिया, साथ में हाथ भी रखो। हाँ, मुद्रा लो, ऐसे लोगे, ऐसे लोगे, जो भी ले लिया उस स्थिति में रहो। नेत्र नहीं ठहरते, इनको बंद कर लो। नहीं ठहरेंगे, नहीं इधर उधर दौड़ते रहेंगे, इनको बंद कर लो। अब स्थिर हो जाओ, बैठो, बंद हो।
जो भी कुछ होता है जरा समझना, वो काया से होता है। आप फिर तर्क करो और मन से पहली बात सुन लो, काया से होता है। मन सोच सकता है, कर नहीं सकता। किसी भी बात को मन सोच सकता है, कर नहीं सकता। करेंगे होगा तो किससे होगा? काया से होगा। एक थे महात्मा, वैसे सहज सी बात है, वो कुछ अपनी साधना कर रहे थे। एक भक्त ने उनको भोजन का निमंत्रण दिया, महाराज हमारे यहाँ भोजन करना। महात्मा बोले अच्छा भाई आ जाएंगे। भगत था, श्रद्धालु था, बोले महाराज वैसे तो कृपा है, सब मौज है, फिर भी अगर किसी चीज का विचार रहता हो, भाई अमुक चीज भोजन में हो तो बता दो, वो वैसा हो व्यवस्था हो जाएगी। जैनों में तो ये होता ना भी कोई व्यक्ति जो जमीन कंद का प्रयोग करता है, कोई हरि का करता है, कोई नहीं करता। ये तो जैनों के सूक्ष्म चिंतन है। एक आम सहज सी बात, किसी को भी निमंत्रण दे, भाई साहब क्या खाते हो, क्या ले लेते हो, ऐसा तो नहीं हो कोई चीज आपके ना पसंद और वही बन जाए और ऐसा हो जाए कि ऐसा तो नहीं। उस व्यक्ति ने महात्मा से पूछा जी कोई चीज का विचार हो या कोई आपके पसंद हो। एक शब्द है फेवरेट, यही है ना, कुछ और शब्द है भाई, पसंद की चीज। भाई आपके पसंद की क्या चीज है? महात्मा बोला भाई ऐसा देखो, घर है, मैं तो तुम्हें क्यों मना करूं, ठीक है तुम्हारा घर परिवार बच्चे सब है, और जो कुछ तुमने बनाना हो अपना बना लेना, बस मेरे कहने से तो एक मूंग की दाल और 2 रोटी 4 रोटी रूखी ये जरूर बना लेना, बाकी जो तुम्हारी मर्जी वो कर लेना। आदमी ने सोचा, बोला हम तो बहुत कुछ बनाएंगे। महात्मा जी ने ये क्या बात कही, ये बना लेना, अब खाना तो कुछ और है, बताइए। चलो जैसा जिसने कहा, जैसा इनका मन है। वो घर आया, उसने जैसा भी था प्रबंध पत्नी से बनवाया, खूब अच्छे से अच्छा बनवाया, जो भी शब्द कह सकते हैं। खीर बनवाई तो, हलवा बनवाया तो, तरह तरह की सब्जियां भी और भी, रोटियां भी बहुत, पराठे और जो कुछ था उसने बहुत अच्छा बनवाया। फिर वो अपने घर वाले से बोला वो भी रख दो, नहीं तो फिर साधु मांग बैठेगा। तो चलो वो मूंग की दाल भी बनवा दी और 4 रोटियां रूखी वो भी बनवा दी। साधु आए और उसने सारी चीज एक बड़ी सी थाली में लगा करके कटोरी पर कटोरियां सब वो रख दे, और 2 रोटी रूखी भी रख दी और वो मूंग की दाल भी रख दी, वो भी रख दी। साधु के सामने थाल आ गया, साधु बैठ गया। उस गृहस्थ से बोले भाई देखो मैं मौन से रोटी खाता हूँ, चुप से, तो कोई बुलवाना मत, कोई बात कभी समझो, मैं जो अपने हिसाब किताब होगा मैं अपने आप कर लूंगा। बोला अच्छा जी हम क्यों बुलवाएंगे। साधु खाने बैठा, उसने एक एक करके सारी कटोरी बाहर कर दी और अपनी थाली में सिर्फ मूंग की दाल और रूखी रोटी वो रखी, बाकी से वो बोला ये महाराज ये क्या करे, कुछ तो रहने दो, अरे कुछ तो रखो, कुछ तो चेक करके देखो ये क्या कर रहे हो। बोले जी मौन तो ठीक है पर कानों का मौन थोड़े, सुन तो लो, कुछ तो रखो। साधु ने बस वही खाया। जब रोटी खाना पूरा हो गया तो फिर साधु ने इशारा सा किया खीर की तरह उंगली करके, भाई ये वाली कटोरी मेरी थाली में रख दो। उसने खुशी मनाई, चलो साधु ने कुछ तो हमारी बात रखी, खीर की कटोरी रख दी। रखने बाद साधु जैसे समाधि लगा कर बैठते ऐसे बैठ गया और क्या क्या बैठा बैठा खा ले बेईमान, खा ले, शर्मिंदा तो कर दिया, अब खा तू। फिर कह दे खा ले बेईमान, खा ले। साधु ने कहा, साधु को, गृहस्थ ने कहा, भगत ने, साधु को क्या हो रहा है, ये क्या किससे बात कह रहा है, पता नहीं क्या बात है, कोई और शक्ति तो नहीं, कुछ और मामला तो नहीं। कुछ देर रहा और फिर साधु उठ गया। कटोरी उसमें थाली में आ गई थी, जुटी थी, उसने खाया नहीं कुछ भी कटोरी में से, खीर में से, बस उठ गया। वो बोला जी महाराज मेरी तो समझ में नहीं आई आपकी बात, क्या बात हुई है।
आपने कुछ नहीं खाया? बोले भाई मैंने छोड़ रखा है, मैं सिर्फ रूखी रोटी खाता हूँ और मूंग की दाल खाता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया था तेरे को पहले। घर है तुम्हारा, बालक बच्चे सब हैं, खाओ अपने, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो कुछ तुमने किया, पर मैं नहीं खाता, मैंने छोड़ रखा। भगत चुप हुआ, बोले जी ये आप कुछ कुछ कहे जा रहे थे, बुड़बुड़ा से रहे थे, बेईमान काले। बोले हाँ ये तो बात समझने की थी। बोले क्या बात ये? बोले मैं इस मन को कह रहा था, मैं रोटी खा रहा था जब, ये मन कर खीर बड़ी अच्छी बनी, खीर तो रख लेता। बार बार मेरे को कहे जा रहा था खीर रख लेता, मैंने खीर रखवा ली और मैंने मन से कहा अब खा दूं। मैं तो हाथ मेरे काबू में है, देह मेरी है, मेरे काबू में है, मैं नहीं हाथ लगाता। अब तू कर ले, क्या करेगा? मन से कहा तू कर ले, खा ले, क्यों ये मन खा लेगा, करे जाओ, मन करे जाएगा, कर तो कुछ नहीं सकता। आप उधर अभी ना जाओ, जो कर्म तो बंधे, क्या हुआ उसकी भी बात करेंगे, पहले यहां बात कर लो। जो होगा वो काया से होगा। किससे होगा? बिना काया के चलाए तो कुछ नहीं हो सकता। रखे रहो, कितनी कटोरियां रखे रहो, हाथ अगर काबू में है आदमी के, अगर हाथों पर नियंत्रण है, कुछ नहीं होगा। देखे जाओ, सोचे जाओ, देखे जाओ, सोचे जाओ, होगा क्या? साधना शुरू कहां से होती है? काया से शुरू होती है। इसलिए पहले संते के बात कहा करते, तन मंदिर, ये शरीर जो है ये मंदिर है। तन मंदिर, मन ध्वजा, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, वह मन की ध्वजा है, मन का झंडा है। विषय लहर फहराए, 5 इंद्रियों की 23 विषय है, इनकी हवा चल रही है और झंडा फहराने लग रहा है। विषय लहर फहराए, मन जो काया डिगे, ये मन तो डिग जाता है, लेकिन अगर किसी ने काया पर काबू कर लिया तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। वो करे जाओ मन, करे जाओ, काया अपने काबू में है। अगर ये काया डिग गई मन की तरह से, मन जो काया डिगे, जड़ मूल से जाए, सारी साधना खत्म। अगर ये काया डिग गई तो कैसे काया डिग गई? खीर कटोरी रखवा ली और काया काबू में उठाया हाथ से और चालू हो गया काम, बस खत्म हो गई बात। कि मैंने कुछ और नहीं खाना था, बात खत्म हो गई तो खा लिया। अगर इस काया को काबू में रख लिया जाए, काबू में काया आ जाए, कोई कर्म नहीं होगा। कोई कर्म से मतलब जो काया से किए जाते कर्म है वो नहीं हो पाएंगे। और मन के कर्म कितने भी कर लो बंधुओं, काया का योगदान तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना कोई क्रिया नहीं होते। तो काया को काबू में करना ये आसान है, मन को काबू में करना आसान नहीं है। और जो इस काया को काबू में कर लेता है, काय समाधारणता, काया जो अपने आप में जिसकी स्थिर हो जाती है, स्थित हो जाती है बंधुआ, वो दोनों वाक समाधारणता और मन समाधारणता वो भी होंगी। काया अगर काबू में है, सामायिक में व्यक्ति बैठ गया, मन नहीं लगता, ना लगने दो, जाने दो इसको, कलकत्ता मुंबई जाओ घूमना, जाने दो, कुछ नहीं, बस आप अपने बैठे रहो, स्थिर होकर बैठे रहो। आप जो कुछ कर रहे हो आप वो करते रहो। कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा? आ लेगा। काया स्थिर है, मन कितनी देर भ्रमित होगा, कितनी देर घूमेगा, वाणी कितनी देर इधर उधर फिरेगी, फिर तो नमोरियंताणं करना ही पड़ेगा। नमोरियंताणं करेंगे, अभ्यास बढ़ेगा तो मन भी लगेगा। साधना काया से शुरू है। समाधारणता, अपने में स्थित हो जाना, काया से पहले स्थिर हो जाओ। काया से जो स्थिर होगा तो वाणी भी स्थिर होगी, और दो जिसके स्थिर हो गए उसका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। हो जाएगा, होता है, हुआ है, पहले भी होता रहा, आज भी हो सकता है, और किन्हीं का है भी जो अपने काया को स्थिर रख लेते हैं, उनका मन स्थिर होता है। यहाँ चर्चा चल रही थी
कर्म जो आते हैं इनको कैसे रोका जाए? रोका जाए यहां से साधना शुरू है, काया से। काया को स्थिर करो, काया स्थिर होगी तो फिर और होगा। बात तो बहुत सारी है, इतनी सारी नहीं, बहुत सारी है। साधना की बात है, चर्चाएं हैं, तो इस चर्चा को फिर विराम दे लेते हैं, अब और चर्चा करते हैं। बंधुओं, आप सुन रहे थे स्थूलभद्र मुनि की साधना और उनके जीवन को। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में ये भी बताया 11 अंगों का अध्ययन कर लिया, और भी जीवन में विनय आदि के गुण थे। जीवन के अंदर और जो साधु के गुण होते हैं वो सब उनमें प्रकट हुए। ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद में ये भी हम कह चुके, सुना चुके कि 4 साधु 4 जगह चतुर्मास करके आए, और स्थूलभद्र मुनि ने कोशा किया, चतुर्मास किया, और गुरु ने लौटने के ऊपर इनको काम विजेता का पद दिया था। इनकी साधना इधर चल रही है, अब इन्हीं की बात कर रहे हैं, इनकी साधना की बात कर रहे हैं। बीच में कोशा की फिर चर्चा है। घनानंद राजा ने किसी राज्य उत्सव के ऊपर राज्य के वीरों को, कलाकारों को निमंत्रित किया था। आए थे इसमें कलाकार लोग, वीर बहादुर लोग आए थे। उनमें एक रथिक की बात भी आई थी, ध्यान है ना? कल क्या काम करके दिखाया था उसने? वो दूर खड़े आम के पेड़ के ऊपर से बाणों के द्वारा उस आम को, फल को काट करके, और वह उसने प्राप्त कर लिया।